Recording in progress. क्यूमिलीन्स का मतलब होता है कि पॉलीन्स होता है हैविंग कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। अब तो अल्टरनेट जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता था तो क्या बोलते थे, कंजुगेटेड बोलते थे कि नहीं? आप आर्यन हाँ बताइए, सर। जब कंटिन्यूअस आपका डबल बॉन्ड होगा तो हाँ आप सर। जैसे जैसे मैं एक बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। देखिए, एक चीज आप याद रखिएगा ना, इसको मैं स्टार्ट किया यहाँ पे तो इसको थोड़ा इधर ले जाता हूँ और आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर इसको एक पेज पे नीचे कर दीजिएगा। यहाँ जो एक बता रहा हूँ वो सुनिएगा क्या बता रहा हूँ मैं। देखिए, एक पॉलिन्स का मतलब क्या होगा? पॉलिन्स का मतलब क्या होगा? हैविंग सिंगल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या मोर देन वन सिंगल डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मोर देन वन। मोर देन वन। तो उसमें सबसे पहला ये एक जो बता रहा हूँ, सबसे पहला जो होता है क्यूमुलेंस, ये सबसे पहला बता रहा हूँ मैं आपको, कंजुगेटेड पॉलिन्स। तो कंजुगेटेड पॉलिन्स का जब बात करोगे, कंजुगेटेड पॉलिन्स का जब बात करोगे बेटा, तो इसके पास क्या होना चाहिए? अल्टरनेट होना चाहिए कि कंटिन्यूअस होना चाहिए? ऑल्टरनेट। यस, हैविंग अल्टरनेट। समझ समझ में, अल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आप खुद से बेटा बताइए, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, ये होगा कि नहीं कंजुगेटेड? बताइएगा आप लोग। ये कंजुगेटेड है कि नहीं? आप लोग बताना। कंजुगेटेड है। और एक चीज याद रखिएगा, ये अभी बता रहा हूँ, ये जीओसी का पार्ट है लेकिन अभी जानबूझ के बता रहा था कि समझो थोड़ा बढ़िया से। एक होता बता आइसोलेटेड। बेटा बता दो, आइसोलेटेड पॉलिन्स का मतलब होगा कि कहीं भी कंटिन्यूअस ये सब दिखेगा नहीं आपको। कैसे दिखेगा? देखो, मान लो ये कंपाउंड मैंने लिया, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है। बेटा बताओ कितना पाई बॉन्ड है? यहाँ पे थ्री पाई बॉन्ड्स है, लेकिन कहीं भी किसी का अल्टरनेशन पे है? बताओ आप लोग। सो हम बताइए, कोई भी पाई बॉन्ड आपका अल्टरनेट पोजीशन पे है? नहीं। तो बेटा इसको बोल देते हैं हम लोग आइसोलेटेड। आई बात समझ में? फ्री बोल रहा हूं मैं आपको, क्यूमुलेटेड मतलब क्यूमुलिन्स जिसको बोलते हैं हम लोग, क्यूमुलेटेड पॉलिन्स। इसमें होता है कंटिन्यू, अल्टरनेट नहीं। इसमें क्या होता है? आपका कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड होगा। हैविंग कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो बेटा कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे आप उसको? क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन्स जैसे निर्वालियो आपने पूछा था क्वेश्चन, थोड़ा हिंट दे रहा हो यार, ये क्यूमुलिन्स हो सकता है कि नहीं? बेटा हाँ देखो सर। ना, कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा ये बताइए श्रवण, ये बताइएगा, ये भी क्यूमुलिन्स हो सकता है कि नहीं? ये भी क्यूमुलिन्स हो सकता है। तो बेटा आप याद रखना, कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम को क्यूमुलिन्स बोला जाता है, अल्टरनेट को कंजुगेटेड, और देयर इज नो अल्टरनेशन नो कंटिन्यूएशन देन आइसोलेटेड। सर ये आपने ना एक एक नहीं नहीं, फिर से बताइए। सर कल वो एक थोड़ा सा निकल। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा मैं मीटिंग से मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ, फोन ज्वाइन कर रहा हूँ। रुकिए एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा मैं साउंड का प्रॉब्लम है, देख रहा हूँ मैं कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। रुकिएगा। रुकिएगा एक मिनट रुकिएगा। आप बताइए क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन बताओ तो। सर वो कल एग्जाम है ना, थोड़ा सा बाकी है, बायो को थोड़ा पढ़ना, सर तो निकल जाए आज। एक कल रिकॉर्डिंग सेशन कर लेंगे इसका।
नहीं नहीं, कल का एग्जाम जो है ना, कल एटीएस है ना आपका? एटीएस का एग्जाम है ना कल? हाँ सर। एटीएस का टॉपिक जो है वो है, कितना प्रैक्टिस कर चुके थे उस क्यों लिख दीजिएगा फिर बायो के लिए। बायो के लिए। बायो। हाँ सर। बायो का क्या बहुत कवर नहीं कर पाया आप? नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, थोड़ा देर रुको, एक से बता देता हूँ, उसका लीव कर जाइएगा, थोड़ा देर रुकिए। ठीक, थोड़ा देर रुकिए, एक टॉपिक पढ़ाने दो फिर आप आ जाना, ठीक। हाँ सर। हाँ सर। हम्म। श्रावण आप बताइए, आप खुद पूछ रहे थे, आपको देख रहा हूँ यहाँ पे। ये क्यूमिलिन समझ में आ गया था आप लोगों को, क्यूमिलिन्स जो बोले थे? बस बस। अब सुनना क्यूमिलिन्स में आप क्या बोलता हूँ। आप क्यूमिलिन्स में क्या होगा सुनिएगा। देखना क्यूमिलिन्स का क्या बता रहा हूँ आपको। बेटा क्यूमिलिन्स का अगर फर्स्ट मेंबर लूंगा तो कितना कार्बन का हो सकता है? फर्स्ट मेंबर अगर लूंगा तो निवालियो बताइए, तो ये हो सकता है कि नहीं, ये फर्स्ट मेंबर इसका? हाँ सर। हाँ सर। क्या ये प्रोपा डाई इन, इसी को कॉमन नेम क्या होता है पता है आपको? इसका कॉमन नेम होता है एलीन। इसको एलीन बोला जाता है। और सबसे इंटरेस्टेड चीज है यहाँ पे कि कार्बन में आप देखोगे यहाँ पे दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है कि एक ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, ये बताइए आप लोग। ये जो हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हो आरसी, बताइए हाइब्रिडाइजेशन दो टाइप का देख रहे हैं कि एक ही टाइप का? हाइब्रिडाइजेशन का बात करो बेटा, ये sp2 है दो। और ये sp है और ये sp2, दो टाइप का है कि नहीं बताइए आप लोग। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, आपको एक इंटरेस्टेड सी पता लगेगा यहाँ पे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल तो क्या होता है मॉलिक्यूल का? लीनियर। और sp2 होता तो क्या होता है? ट्रायगोनल प्लेनर। आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि ये जो प्रोपाडाइन मैंने बनाए, प्रोपाडाइन शुड बी प्लेनर या प्लेनर होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि ये होता है नॉन प्लेनर। मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको, देखो इसको, अगर मैं इसी एच, ये पाई बॉन्ड बनाया यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड बनाया, ये एच और ये एच लिए, अगर मैं इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन का डिस्टेंस लूंगा मैं L1, और इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन का डिस्टेंस लूंगा L2, L1 इक्वल टू L2 हो गया, तो ये प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा, ये बताओ। प्लेनर अगर होता है ना बेटा, तो कौन प्लेनर से होता अगर। तो देखिए, प्लेनर अगर होता ये प्लेनर होता तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्लोज होता है, यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा बड़ा हो जाता है कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये नॉन प्लेनर होता है। अब कैसे नॉन प्लेनर होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सुनिएगा। क्या होता है बेटा ये, कि आप जब हाइब्रिडेशन का बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूलर एक्सिस आपको फिक्स करना पड़ेगा कि नहीं, आप बताओ। आप क्या करो, इसका हाइब्रिडेशन आप ले लो sp2 x and y। बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक्स एंड वाई को आपने इन्वॉल्व किया हाइब्रिडाइजेशन में, तो पीजेड को आपने कहाँ पे छोड़ दिया? अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो बेटा बताओ, तो पीजेड पीजेड क्या बनाएगा, सिग्मा या पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड। अरे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड दिखा रहे हो ना, तो ये पाई बॉन्ड आप कैसे सेटिस्फाइड करोगे? तो अगर आपने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे इसको रखा, इसको एक्स वाई प्लेन पे रखा, एक्स एंड वाई को आपने इंटरमिक्स कर दिया हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और तीनों सिग्मा बॉन्ड बना दिए, तो ये जो पाई बॉन्ड आ रहा है वो तो पीजेड पीजेड से आएगा। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पाईजेड किससे आएगा? हाँ सर। हाँ सर। और सुनिए, अगर आपने एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रखे, क्योंकि जेड को आप रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि जेड को तो आपने यहाँ पे पाई बॉन्डिंग में लेके चला गया। एक्स एक्सिस को अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रखेंगे, तो यहाँ पे जो sp हाइब्रिडाइजेशन उसमें px को मैंने मिक्स कर दिया। आप बेटा खुद से सोचो, अगर ये कार्बन इधर pz को प्रोजेक्ट कर दिया पाई बॉन्डिंग के लिए, तो यही कार्बन अब इधर pz दे सकता है, बताइए नो। आप खुद से सोचो निर्वालियो, कि ये कार्बन अगर इस कार्बन के साथ पाई बॉन्डिंग के लिए अगर अपना
पीजेड दे दिया, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कभी राइट साइड जो कार्बन है उसको पीजेड कभी दे सकता है आपका पाई बॉन्डिंग के लिए? नहीं, क्योंकि एक ही एटम पे पीजेड तो एक ही होगा, तो एक पीजेड आपने इन्वॉल्व कर लिया इधर के पाई बॉन्डिंग के लिए, तो इधर का पाई बॉन्डिंग का जो कंडीशन बताओगे वो तो पीजेड नहीं हो सकता। श्रवण समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? अब ये बताइए, अगर मैंने यहाँ पे इसका एस पी एक्स ले लिया, तो अगर एक्स को आपने हाइब्रिडाइज पी एक्स को अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करा लिया, तो फिर तो यहाँ पे पी एक्स का भी आपका क्या होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप मेरे को बता दो, पीजेड आपने इधर इन्वॉल्व ही करवा लिया, पी एक्स को आप सिग्मा बॉन्डिंग में लेके चला गया, तो आपके पास यहाँ पे पी वाई ही बचता ना पाई बॉन्डिंग के लिए, कि और कोई बचता? बताओ, कौन बचता है? पी वाई। अब मेरे को बताओ, पी वाई को अगर इधर पाई बॉन्डिंग के लिए भेज दोगे, तो फिर ये आप जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 दिखाओगे, उसमें तो आपको एक कम, ये देखा कि पी वाई आप नहीं ले सकते हो, पी वाई को तो आपने पाई बॉन्डिंग के लिया, तो क्या हो सकता है? जेड एक्स हो सकता है कि नहीं यहाँ पे? अब मेरे को बता दो, इधर पार्ट पे ये जो एटम सब आएगा, ये जो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगा, वो कौन सा एक्सिस पे आएगा? जेड एक्स पे। और इधर का जो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगा, वो कौन सा एक्सिस पे रहेगा, कौन सा प्लेन पे रहेगा? एक्स वाई प्लेन पे। अब मेरे को बताओ बेटा, ये पार्ट है, ये पार्ट दोनों एक परपेंडिकुलर चला जाएगा कि नहीं? निर्मली को बताइए। हाँ सर, हाँ सर। तो परपेंडिकुलर चला जाएगा, तो यहाँ पे एक चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, देखिएगा, ये कार्बन था, ये कार्बन, ये, और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, और ये अबव द प्लेन ऑफ पेपर चला गया, क्योंकि एक प्लेन पे दूसरा प्लेन अपोजिट हो गया, क्योंकि एक आप एक्स वाई प्लेन ले रहे हो, एक आप क्या ले रहे हो, जेड एक्स प्लेन ले रहे हो, तो दोनों परपेंडिकुलर चला जाएगा आपका। अब मेरे को बता दो, ये जो पाई बॉन्डिंग है आपका, पाई बॉन्डिंग, वो पाई बॉन्डिंग आप देखोगे कैसे होता है, सुनो। पाई बॉन्डिंग आपका पीजेड का जब आती है, तो पीजेड आपका एक प्लेन के परपेंडिकुलर है बेटा, ये पीजेड। अब ये पाई बॉन्डिंग इधर से कर रहा है आपका पीजेड, ये पाई बॉन्डिंग आपका। और सुनना, पी वाई, ये जो लिए प्लेन के इधर परपेंडिकुलर होगा। अब मेरे को बता दो, ये जो पाई बॉन्डिंग कर रहे हो, दोनों पाई बॉन्डिंग एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि एक ही प्लेन पे होगा ये दोनों पाई बॉन्ड? परपेंडिकुलर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसको और भी बोल सकते हैं, और भी बोल सकते हैं कि एच अगर लेंगे, ये एच लिए, और ये पाई बॉन्ड इधर नहीं लेंगे, पाई बॉन्ड ऐसे देंगे, आप इधर कार्बन लिए, कार्बन हाइड्रोजन देके, इधर मैंने हाइड्रोजन देखा, ये क्या दिया, हाइड्रोजन। अब बेटा मेरे को बताना, ये एक पाई बॉन्ड जो होगा, ये एक पाई बॉन्ड आपका ये होगा, और दूसरा पाई बॉन्ड जो होगा, दूसरा पाई बॉन्ड कुछ ऐसा होगा, दूसरा पाई बॉन्ड कुछ ऐसा होगा ये। अब मेरे को बताना बेटा, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये एक पाई बॉन्ड होगा, ये दूसरा पाई बॉन्ड होगा, आपने परपेंडिकुलर देखा। और मेरे को अब बताना कि ये जो आपने हाइड्रोजन देखा, ये हाइड्रोजन देखा, और ये हाइड्रोजन मैंने कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड बना के ये को प्लेन पर रखा, एक अबव द प्लेन पर रखा। अब सुनो, ये प्लेन पे बेटा, ये प्लेन पे, अब प्लेन से अगर मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर L1 लूंगा, इसका डिस्टेंस अगर L2 लूंगा, तो आप मेरे को बताना, L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा कि नहीं? हाइड्रोजन है, एक ऊपर हाइड्रोजन है, एक नीचे हाइड्रोजन है, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस तो नीचे भी होगा, तो बेटा L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा कि नहीं आपका? हाँ सर। हाँ सर। तो सोम समझ में आ गई ये कैसे होता है ये नॉन प्लेनर? हाँ हाँ हाँ। अब सुनिए, आप क्या याद देखिए, क्यूमुलिन सब जाओगे, क्यूमुलिन्स विथ, क्यूमुलिन्स विथ मैं बता रहा हूँ, इवन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड होगा, इवन नंबर का होगा, ट्रिक बता रहा हूँ उसको, क्या सुनिएगा। ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाता ये दिखाता ऑप्टिकल आइसोमरेज, ये दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमरेज। एक एग्जांपल देता हूँ और हाइड्रोकार्बन पे इंटर कर जाता हूँ, सुनिएगा। ये ट्रिक याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा आपका, विथ ऑड नंबर ऑफ
कार्बन का डबल बॉन्ड। बेटा ये जब जाओगे तो ये ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा। कंडीशन क्या होना चाहिए? प्रोवाइडेड इस टर्मिनल कार्बन मस्ट बियर टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। एक एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगा आपका। ये भी होता है प्रोवाइडेड इस टर्मिनल कार्बन मस्ट बियर टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। श्रवण आप देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो होता है क्या ना बेटा, इसको पाई बॉन्ड के लेके प्लेनर नॉन प्लेनर आप खोजने जाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है स्टूडेंट का। इसीलिए एक सिंपल थ्योरी याद रखना कि ऑड इवन का फंडा याद रखिए कि मिलियंस आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड पे। ऑड इवन का फंडा रखो और टर्मिनल कार्बन को चेक करो, अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन मिल गया सीधा ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल बोल के निकल जाओ वहां से। देखो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो बेटे यहाँ पे देखो, ये कार्बन लिए, यहाँ पे Cl लिए या CH3 लिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लिए, और ये CH3 लिए। बेटे ये बताना, ये कार्बन टर्मिनल कार्बन दो डिफरेंट है कि सेम है ये दोनों? डिफरेंट है। डिफरेंट है। और इस पे भी डिफरेंट है कि नहीं? देखो ये डिफरेंट है कि नहीं बेटा, ये डिफरेंट है कि नहीं आपका? मैं बोल रहा हूँ इच कार्बन पे, मैंने क्या बोला है, इच कार्बन पे देखो। मतलब एक एक कार्बन पे देखो तो दो डिफरेंट है कि नहीं, ये टर्मिनल कार्बन पे दो डिफरेंट है कि नहीं? दो डिफरेंट अगर मिल गया तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकल एक्टिव। रीजन क्या होगा? आप थोड़ा सोचिए कि अगर मैं CH3 लूंगा और ये CH लेंगे, और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बिलो द प्लेन ऑफ पेपर हाइड्रोजन लिए, अबव द प्लेन ऑफ पेपर आप CH3 लिए, आपको लगता है कहीं पे प्लेनो सिमेट्री हो सकता है इसमें? बताइए तो। बेटा एक CH3 ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे है, एक CH3 इधर रखे, एक हाइड्रोजन इधर रखे, कहाँ से प्लेन कट करोगे? कहीं नहीं प्लेनो सिमेट्री मिलेगा। तो ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है ये? बेटा बताइए, ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव। 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 और देखना यहाँ पे CH3 ले लिया आपने, और ये CH3 ले लिए, ये हाइड्रोजन लिए, ये देखो CH3 लिए। बताओ ऑड या इवन नंबर है ये? और और नंबर। नंबर। ऑड नंबर। अब यहाँ से इसका लेंथ L1 लिए, यहाँ से इसका लेंथ मान लो कि आपने हाइड्रोजन लेके लिए, हाइड्रोजन ही लेके चलो, हाइड्रोजन पहले लेके चलो। हाइड्रोजन। बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ पे इसका डिस्टेंस मैंने L2 लिया। देखो क्या होता है, सुनना। इसका L2 लिया मैंने। अब देखना है यहाँ पे L1 इक्वल टू L2 हो गया। इसका मतलब ये पार्ट है, ये पार्ट एक ही प्लेन पे कि डिफरेंट प्लेन पे है? बेटा बताओ, ये पार्ट सेम प्लेन, सेम प्लेन पे, इसीलिए L1 L2 क्या हो गया आपका? बताइए, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल कर दीजिए, नॉट इक्वल। आप खुद से बताइए, ये L1 लिए L2 लिए या दोनों इक्वल नहीं हो गया तो ये प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर? प्लेनर। तो बेटा क्यूमुलेंस जब ऑड नंबर का होता है तो प्लेनर होता है, और क्यूमुलेंस जब ऑड इवन नंबर करेगा तो नॉन प्लेनर होगा। ये दिमाग में सेट कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। एक इवन नंबर ऑड नंबर, तो ऑड नंबर प्लेनर, इवन नंबर नॉन प्लेनर। तो बेटा जो नॉन प्लेनर होता है उसी में ऑप्टिकल का चांस होता है, जो प्लेनर होता है उसमें तो प्लेनो सिमेट्री आ जाएगी, इसीलिए ऑप्टिकल नहीं होता कभी, ज्योमेट्रिकल हो सकता है वहां पे। तो आप खुद से देखो यहाँ पे, ये मैंने Cl लिया, ये हाइड्रोजन लिया, ये H लिए, ये Cl लिए। देखो इच कार्बन, ये टर्मिनल कार्बन पे देखो दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, ये टर्मिनल पे दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। बेटा इसको क्या बोलेंगे, सिस या ट्रांस बोलेंगे? इसको ट्रांस बोल देंगे। क्या बोलेंगे सर, बताइए इसको? ट्रांस। आपको देखो ये अपोजिट है, ट्रांस बोल दिया आप। तो बेटा ये बता दो, कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम का अगर कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा तब पकड़ लोगे कहाँ पे ज्योमेट्रिकल होगा, कहाँ पे ऑप्टिकल होगा? सो हम समझ में आए कैसे करेंगे?
हाँ। बेटा ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये बताइए तो आप लोग। एक्टिव है कि नहीं? देखो दो डिफरेंट है, ये भी दो डिफरेंट है, ये डबल वन देखो, डबल वन देखो, इवन नंबर, ऑप्टिकल एक्टिव। मैगन समझ में ये सब क्वेश्चन, जो एडवांस लेवल का पेपर बनाओगे ना आप कहीं पे, तो वो सब में क्वेश्चन ज्यादा मिलता है। और मैंने जो पीडीएफ भेजा उसमें भी एक दो क्वेश्चन था, इसलिए जानबूझ के बता दिए, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए नीट के भी बच्चे को कि विलेंस होता क्या है, प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर। तो एलिन्स आपने देखा, प्रोपाडाइन वो नॉन प्लेनर था। मतलब ऑड नंबर इवन नंबर का फंडा याद रखो, उसी से काम चल जाएगा। कर लोगे शारमन? हाँ सर। हम्म। अब आइए आप लोग हाइड्रोकार्बन। तो आप याद करो, निर्मली आपका एक क्वेश्चन था ना, कहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, तो समझ में गया यहाँ पे ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल का। हाँ सर। हाँ सर। आपका ऑप्शन जो था उसमें सेलेक्ट कीजिएगा, देखिएगा पकड़ में आ जाएगा आपको। अब ये हट, और एक और होता है बाइफिनल सिस्टम, वो नेक्स्ट डे ऑफलाइन क्लास लेंगे तो वहां पे थोड़ा उसके बारे में बता देंगे, नीट के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, बता देंगे। अब मैं चला जाता हूँ हाइड्रोकार्बन पे। तो आप देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आप याद रखिएगा, बेटा मैंने कन्फॉर्मेशनल बता दिया आपको। सो हम बताओ कन्फॉर्मेशनल समझ में आ गया? अच्छा। तो क्वेश्चन बन जाता है ना कन्फॉर्मेशनल सबसे। अब हाँ ये हाँ। बताइए, अब ये बताइए, मैंने ज्योमेट्रिकल बता दिया था, ऑप्टिकल बता दिया था। आप सुना मेरी बात? नॉमेनक्लेचर में ऑलरेडी आपको, आई ऑलरेडी हैव टॉट यू द नॉमेनक्लेचर, राइट? हाउ टू राइट द नेम ऑफ द एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस, राइट? बता दिए थे। सिक्स टर्न्स कहा वो एल्कीन में, वो भी बता दिए थे। तो बहुत सारा काम इसका हम लोग कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ा था तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स को, एल्केन के बाद पढ़ाऊंगा एल्कीन्स, एल्कीन के बाद पढ़ाऊंगा एल्काइंस, एल्काइन के बाद पढ़ाऊंगा एरोमेटिक रिंग। तो सबसे पहले मैं पढ़ा था तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स। ठीक। अब बेटा ये पता है आपको अल्केन्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 sp2 sp। बताइए तो, आप जानते हो sp3? ये भी पता है आपको कि कार्बन का अगर sp2 sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? तो आपको पता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। sp3 में क्या होता है, लेस। ये सब पता है। अब सीधा आइए इसका प्रिपरेशन पे, मोस्ट इस प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का सबसे पहला पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटा आप ये बताइए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा आपका? एल्किन तो एल्कीन तो बताइए। एक चीज सुनिएगा, अभी जो मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा हूँ इसमें एल्केन जो पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मैकेनिज्म आपका मिक्स है, मिक्स है मैकेनिज्म इसका, केमिकल काइनेटिक्स के इंफॉर्मेशन बेसिस पे, तो वो थोड़ा मिक्स है। तो इसलिए यहाँ पे एज ए इन्फॉर्मेशन आपको पहले मैं दे देता हूँ। फिर जब एल्किन्स पढ़ाएंगे तो एल्किन से पहले मैं काइनेटिक्स का कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मैं एल्किन्स का टॉपिक को टच करता हूँ। तो बेटा अभी क्या करोगे, अभी थोड़ा एज ए इन्फॉर्मेशन में जो जो इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ वहाँ पर मेंशन कर दे, तो वो सब याद रखेंगे, तो आपका स्कूल के एग्जाम आप निकल जाओगे, स्कूल के फाइनल एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, थोड़ा डेप्थ में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो डेप्थ में इंफॉर्मेशन आपको कब मिलेगा? जब एल्कीन्स में स्टार्ट करूंगा, तो एल्कीन्स के बाद मैं जब काइनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, तो थोड़ा वहां से आपको रिलेट करना सम पर अगर स्टार्ट करोगे, तो वो डेप्थ में आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि स्कूल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले बेटा याद रखिएगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से लाएंगे, तो मोस्टली ये बोलो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर लाएंगे तो किसके थ्रू करेंगे, हाइड्रोजनेशन के थ्रू करेंगे? बताइए आप लोग, हाँ किसके थ्रू सर, करेंगे? हाइड्रोजन के थ्रू बाय थ्रू ही कर। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब बेटा बता दो, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ सर। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट जो यूज करते हैं, कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं देखना, आप प्लेडियम यूज करते हैं,
या प्लेटिनम यूज करते हैं, या निकेल यूज करोगे, सुनना मेरी बात, या आप रेने निकेल यूज करोगे। रेने निकेल। रेने निकेल क्या होता है? निकेल एल्यूमिनियम का एलॉय होता है। अब निकेल एल्युमिनियम का जो एलॉय होगा उसमें क्या होगा कि एल्युमिनियम आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है। तो निकेल एल्युमिनियम का जो एलॉय होता है उसको हम लोग सोडियम पाउडर को क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड में जाकर डिजोल्व करते हैं। तो उसमें एल्युमिनियम आपका डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन उसका प्रेसिपिटेशन आ जाता है किसका, क्रिस्टल का। बताओ किसका प्रेसिपिटेट आएगा, निकेल का। तो वही जो प्रेसिपिटेट आता है निकेल का, उसी को बोलते रहे निकेल। तो ये सब आपका प्लेटिनम प्लेटिनम होता है। और सुनना बेटे, ये प्लेटिनम का सरफेस है, ये सरफेस है। सरफेस, मैं थोड़ा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सरफेस को ऐसे रखा। सरफेस पे जो एटम्स होता है, एटम जो सरफेस पे होता है ना, उसके पास एटम हो गए ये सरफेस। अब बेटा बताओ, बल्क, ये प्लेटिनम का बात कर रहा हूँ, प्लेटिनम का बात कर रहा हूँ मैं। बेटा बल्क में जो रहेगा उसके सराउंडिंग में जितना भी एटम है, सब उसके सराउंडिंग में उसको कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा उसके साथ। तो बेटा इस पे नेस सारा वैलेंसी इसका सेटिस्फाइड होता, तो इसके पास फ्री वैलेंसी होगा या नहीं होगा, बता दो। आप मान लो कि इनसाइड द कोई एलिमेंट है, उस सबसे नीचे आपका एटम है, तो आपके सराउंडिंग में जितना भी एटम होगा सब ने कुछ न कुछ बॉन्ड बना के आपसे रख चुका है, तो आपका जो वैलेंसी था, जो कंबाइनिंग कैपेबिलिटी था, वो तो खत्म हो जाएगा ना वहां से। तो बताओ नेट फोर्सेस पे क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो। तो नो फ्री वैलेंसी। अब थोड़ा सोचो, हम सोचिएगा, जो एटम आपका ऊपर में रहेगा, टॉप पोजीशन पे रहेगा, उसका बैलेंस ही, आप मान लो कि इधर से आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, इधर से किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, इधर से कोई चीज से इंटरेक्ट कर रहे हो, लेकिन इधर बैलेंस ही आपका फ्री रहेगा कि नहीं? अरे बेटा, ये कैटालिटिक एक्शन उसी एलिमेंट का जिसमें आपका नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल सब कभी कैटलिस्ट नहीं होता है, कैटलिस्ट होता है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट, क्योंकि उसका पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो प्लेडियम का जितना बॉन्डिंग का एबिलिटी था, वो बॉन्ड अपना एबिलिटी नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है एट सरफेस का एटम, तो उसका फ्री वैलेंसी होगा कि नहीं उसके पास? पता ही निर्मल हो। हाँ सर, हाँ सर। तो इसके पास क्या होगा, जो एक्टिव साइड्स है ये, इसके पास क्या होगा, फ्री वैलेंसी होगा। अब तो फ्री वैलेंसी मतलब कि उसका एबिलिटी होगा किसी न किसी को अट्रैक्ट करना अपने तरफ। तो वो अट्रैक्ट करता है किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो अट्रैक्ट होता है उस पे, तो हाइड्रोजन उससे एक्टिव साइट्स बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, एक्टिव साइट्स। अब वो हाइड्रोजन जो एब्जॉर्ब होता है, वो हाइड्रोजन वहां पे एटॉमिक फॉर्म में वहां पे उसके साथ पार्सली बॉन्डिंग फेज बनाता है। इस हाइड्रोजन को बोलते हैं हम लोग अक्लूडेड हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बताइए? हाइड्रोजन। अक्लूडेड हाइड्रोजन का मतलब होता है एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एड्सॉर्ब ऑन द प्लेडियम। एड्सॉर्ब मैंने बोला, प्लेटिनम और प्लेडियम सरफेस। तो प्लेडियम है, प्लेटिनम के सरफेस पे जो एटॉमिक फॉर्म हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुआ रहता है वहां पे एक पार्सल बॉन्डिंग फेज के थ्रू, तो उसको बोलते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। और यही हाइड्रोजन यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, हाइड्रोजनेशन के लिए। तो बेटा ये समझ में आ गया, ये सब सरफेस, ये सब क्यों लेते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन के लिए, क्योंकि ये स्टोरेज, ये सब देखो ना, ये सब स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन बेटा गैस होता है, गैस को हैंडल करना बहुत टफ होता है। इसलिए लैब में क्या होता है कि लार्ज वॉल्यूम हाइड्रोजन को अगर स्टोर करोगे, तो प्लेडियम प्लेटिनम यही सब लेके हम लोग स्टोर करते हैं, क्योंकि ये सब क्या करता है, अपना कैविटी में एक फ्री वैलेंसी को सैचुरेट करने के लिए हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो ये सब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है। अब सुनिए क्या होता है, जब एल्कीन पे आप हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम, ये क्या होगा, सी एच हो जाएगा, और ये क्या होगा, सी एच हो जाएगा। ये एक चीज बेटा याद रखना, हीट यहाँ पे रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा? मैं बता चुका हूं आपको, याद करो। अरे सब बता चुके हैं, ये सब याद कीजिए ना। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव?
निर्मलियो याद करो, मैंने हीट ऑफ हाइड्रोजन एक्सोथर्मिक बोला था आपको, कि नहीं बोले थे? हाँ सर। तो याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। दो पॉइंट याद रखिएगा, नो इंटरमीडिएट, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। इसमें याद रखिएगा नो कार्बोकेटाइन, कुछ सभी कार्बोकेटाइन रेडिकल नहीं होता ये। सीन एडिशन होता है यहाँ पे। सीन एडिशन का मतलब क्या होता है? तो दोनों हाइड्रोजन, दैट इज बोथ हाइड्रोजन्स एटम्स attacks from the सेम साइड। मतलब ये होता है कि अगर आप मान लो, एक सिंपल बता रहा हूं आपको, देखिएगा। ये आपका देखना यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ड्यूटेरियम लिए, यहाँ पे आइसोटोपिक लेबलिंग किए। यहाँ पे प्लेडियम के साथ मैं क्या करूंगा, उसको एडजॉर्ब कराऊंगा। तो देखना कैसा हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर, देखना। ये हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन आएगा, ड्यूटेरियम ऊपर आएगा, ड्यूटेरियम ऊपर आएगा। इससे क्या पता चलता है बेटा? दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक कर रहे हैं कि अपोजिट साइड से अटैक कर रहे हैं? सेम सेम। सेम साइड से। बेटा ये सब आईआईटी का जो एडवांस का जो क्वेश्चन होता है ना, नीट का एग्जाम नहीं, नीट के एग्जाम में ज्यादा ये सब डेप्थ में क्वेश्चन नहीं देता है। लेकिन आप जेई एडवांस का, जेई मेन का, वेबजी का जो क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें बहुत डेप्थ में ये सब क्वेश्चन पूछता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजनेशन होता है सीन एडिशन। मतलब सीन का मतलब होता है सेम साइड से अटैक करेगा। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, कार्बोकेटाइन या रेडिकल नहीं बनता, इसलिए बेटा याद रखना है यहाँ पे। आई बात समझ में? और मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने देखना है यहाँ पे फेनाइल ली है, ये फेनाइल लिए, ड्यूटेरियम लिए, ये ड्यूटेरियम लिए। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम, तो देखिएगा क्या हो जाएगा। ये पीएच हो गया, ये पीएच हो गया। और देखना यहाँ पे एच हो गया, ड्यूटेरियम, यहाँ पे ड्यूटेरियम हो गया, यहाँ पे एच हो गया। बेटा बता दो, मेजो फॉर्म है या इन ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है? ये मेजो फॉर्म है, क्या है ये? तो हम बताइए, मेजो फॉर्म है कि ऑप्टिकल एक्टिव है? ये मेजो। रीजन क्या है? यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री है। अब देखो यहाँ पे कायरल सेंटर दो है आपका, लेकिन प्लेनोसिमेट्री के चलते ऑप्टिकल इनएक्टिव है। बताया था कि नहीं ये सब? फिर पॉइंट ये नेक्स्ट याद रखना, क्या सुनो, याद जो रखना आप, ये पॉइंट वाइज करके लिख लो। ये 2 3 में लिख रहा हूँ। रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग steric hindrance across कार्बन का डबल बॉन्ड। अब बताइए, ज्यादा हिंड्रेड अगर डबल बॉन्ड को रखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट होगा? अब सुनिए श्रावण, सुनिएगा आप लोग, कि मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने रखा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, देखना यहाँ पे ये मेथाइल है, ये मेथाइल है। प्लेडियम का ये सरफेस होता है, ये प्लेडियम का सरफेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुए रहता है, देखो यहाँ हाइड्रोजन एडजॉर्ब है। जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगा, अब देखो कि इस फेस पे दो बल्की ग्रुप है। अब पाई बॉन्ड के इस साइड दो स्मॉलर है, देखो ये बल्की सब है, और ये स्मॉलर है। तो ये दोनों हाइड्रोजन इंसर्ट होगा, वो कहाँ से इंसर्ट होगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से या मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से, ये बताइए। लेस लेस सब्जुगेट। सब्जुगेट। लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो, एक बता रहा हूँ आपको, देखिएगा मिथाइल हो गई ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा। और देखिएगा ये जो प्लेडियम का सरफेस लिए थे, प्लेडियम है ये,
अब मान लो ये जो हाइड्रोजन होगा आपका इसके सरफेस पे एक्टिव साइड से, ये पार्सली बॉन्डिंग रहता है, ये अभी पार्सली बॉन्डिंग इसके साथ बनाया। अब ये क्या करेगा, फाइनली आपका प्रोडक्ट में प्लेडियम है, अब क्या होगा, प्लेडियम वहां से हटा दो, अब फाइनली प्रोडक्ट अब बना दो। तो ये देखना यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो अब देखना यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये मेथाइल होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ। अब प्लेडियम आपका रिलीज हो गया। अब मेरे को बताना, ये जो हाइड्रोजन आप ऐड करो सेम साइड से अपोजिट साइड से? एक ही साइड से इंसर्ट हो रहा है, इसलिए सिन एडिशन बोलते हैं। वन लिए, टू लिए, देखना यहाँ पे टू, टू लिया, ये मैंने थ्री लिया, ये मैंने फोर लिया, ये CH3, CH3, CH3 और CH3। बेटा बताओ तो इसमें सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड हिंडर्ड कहाँ है, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे डबल बॉन्ड का सबसे ज्यादा हिंडर्ड कौन सा है, फोर में? बताइए, कार्बन सबसे ज्यादा फोर में होगा कि नहीं हिंडर्ड? हाँ हाँ सर, फोर, हाँ सर, फोर। तो फोर में अगर सबसे ज्यादा हिंडर्ड होगा तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किस में होगा, वन में? हाँ सर। हाँ सर। तो रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब जाएंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का बात करूंगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का बात करेंगे, सबसे ज्यादा किस में होगा रेट ऑफ, सबसे ज्यादा किस में रेट होगा? वन। 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 उसके बाद वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर। फोर। मोस्टली ये बताइए, अगर आपके पास सिस है, ये क्या है, ये सिस है, और ये क्या आपका ट्रांस है, इसमें अगर रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जाएंगे तो सबसे ज्यादा किस में होगा? ये तो आइसोमर्स है। तो इफ यू हैव द आइसोमर्स, देन कैटालिटिक हाइड्रोजन का रेट सबसे ज्यादा किस में होगा, तो सबसे ज्यादा होता है सिस में। रीजन क्या होता है सुनिएगा बेटा। आप एक काम करो, ये एमी लेंगे, और ये हाइड्रोजन लेंगे, ये हाइड्रोजन, ये एमी, और ये हाइड्रोजन लिया आपने, और ये क्या लिए, हाइड्रोजन लिए, ये हाइड्रोजन लिए, ये क्या लिए, एमी, और ये क्या लिए, मेथाइल। अब मैं साइज बता रहा हूँ, देखो ये बल्की ग्रुप है, ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, ये बल्की है, इसमें ये बल्की है, ये देखो बल्की है, और ये सब क्या है, स्मॉलर है। खुद से देखो, आपको या तो ये प्लेन से अटैक करना है, या तो इधर से अटैक करो, या तो इधर से अटैक करो। मतलब ये प्लेनर है, डायगोनल प्लेनर है, तो या तो अबव द प्लेन ऑफ पेपर अटैक करो, या तो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर अटैक करो, आपके पास दो ऑप्शन है। तो बेटा अगर इधर से देखो, आप इधर से अगर अटैक करोगे तो आपका हिंड्रेंस लेस मिलेगा, इधर से अगर हाइड्रोजन अप्रोच करेगा तो उसको ज्यादा हिंड्रेंस मिलेगा। इसमें किसी भी साइड जाएगा तो एक स्मॉलर एक बल्कि ग्रुप मिलेगा आपको दोनों फेस पे। इधर से अगर हाइड्रोजन इंसर्ट करेंगे तो तभी भी, इधर से अगर हाइड्रोजन करेंगे तभी भी। तो यहाँ पे देखो एक फेस पे तो बहुत स्मॉलर है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू रेट ऑफ रिएक्शन एज द ट्रांसफॉर्म। तो बेटा सिस और ट्रांस लेंगे तो ज्यादा किस में रेट होगा, सिस या ट्रांस में? तो हम बताइए किस में सबसे ज्यादा रेट होगा, सिस में। तो ये याद रखिएगा, नोट करके लिख लो, देखो क्या होता है। रिडक्शन ऑफ एल्काइंस टू एल्कीन्स। सुनो, अगर आपके पास कहीं पे एल्काइन होगा, अगर आपको कुछ नहीं करेगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाना, निकेल या प्लेटिनम कुछ भी कैटलिस्ट लेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, एल्केन में, एल्किन में। देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो हम बताइए किस में कन्वर्ट हो गया, एल्किन या एल्केन में?
अरे बताओ, अल्काइन किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ? एल्काइंस को अगर आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया नॉर्मल, तो वो अल्काइंस कंप्लीट ही कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में, कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप अल्काइन एल्कीन तक। मुझे समझ में आया मैं क्या बोलूँ आपको ये? सर सर लिमिटेड। लिमिटेड। लिमिटेड नहीं है यहाँ पे हाइड्रोजन, अभी नहीं, अभी वो ये टॉपिक में आगे प्रोसीड करूंगा। अभी आपको जब एल्काइन दे देगा सीधा हाइड्रोजन दे देगा, और ये कैटलिस्ट अगर प्लेडियम प्लेडियम कुछ भी लिख देगा, तो सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर दीजिएगा कि नहीं आप लोग? ओके सर। ओके सर। हम्म। अब सुनिए, अब जो क्या होता है सुनिएगा। अरे थोड़ा ये सब लेवल बढ़ाओ बेटा, लेवल बढ़ाओ थोड़ा, ये सब समझो। स्कूल में वो सुपरफिशियली पढ़ता है, अब फिर जी का तो दुकान बंद ही हो गया। देखो इधर, क्या ये एल्काइन, सुनना। अगर एल्काइन को एल्कीन में लाना है तो आप कंट्रोल हाइड्रोजनेशन करोगे कि कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करोगे, बताइए आप। अरे बेटा, एल्काइंस को अगर एल्कीन तक ही रखना है तो आप कंट्रोल हाइड्रोजनेशन कंट्रोल। करोगे या कंप्लीट? कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड। कंट्रोल हाइड्रोजनेशन करेंगे। आप अगर लिंडलार्स कैटलिस्ट लेंगे, क्या होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट में, लिख देता हूँ, ये याद रखना, ये सब बेटा बहुत हेल्प करेगा। लिंडलार्स कैटलिस्ट अगर लेंगे तो इसको ट्रांस, किसको इसमें किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में करेगा? सिस एल्कीन में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर एल्काइंस को रिड्यूस करना है आपको एल्कीन्स में, अगर आप लिनलार्स, क्या होता है सब मैं बता रहा हूँ, लिनलार्स कैटलिस्ट अगर दे देगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, सिस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया अगर होगा, या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया होगा, तो ये सब भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है बेटा। तो इसको कन्वर्ट कर देना किस में, ट्रांस में। रीजन होता है सबका, सबका मैकेनिज्म के थ्रू समझोगे तो बहुत आप कंसेप्चुअली समझ जाएंगे क्यों सिस होगा क्यों ट्रांस होगा, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, मैकेनिज्म नहीं समझ में आएगा, इसलिए इंफॉर्मेशन पहले लर्न कीजिए। तो ये क्या देगा, ट्रांस एल्किन हो गया कि सिस ट्रांस हो गया, ये भी क्या हो गया, मैंने ऑलवेज बोल दिया। तो बेटा इसको बोलते हैं हम लोग बर्च रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बर्च रिडक्शन। अब सुनना, सबसे पहले लिंडार्स का बात कर रहा हूँ। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है सुनना। प्लेडियम सपोर्टेड ओवर कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, या कभी बेरियम सल्फेट पे भी सपोर्ट करते हैं हम लोग, एंड पॉइजन विथ क्विनोलिन या सल्फर। बेटा बताओ, किसी कैटलिस्ट को अगर कैटलिटिक पॉइजन ले लो तो ना, तो उसका एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि प्लेडियम सपोर्टेड ओवर द कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट पर सपोर्ट कर दे, तो सपोर्ट का मतलब होता है कि बेस लेते हैं हम लोग किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, उस पर एक लेयर मान लो कि पाउडर फॉर्म में किसी फॉर्म में एक सपोर्ट कर देते किसको, हम लोग प्लेडियम को। अब प्लेडियम को वहां पे क्या करते हैं, पॉइजन कर देते हैं हम लोग किससे, सल्फर या किनोलिन से। जैसे कैटलिटिक पॉइजन कर देंगे तो आपने कुछ कुछ एक्टिव साइट को क्या क्या डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, तो वहां पे आप कंट्रोल हाइड्रोजनेशन करने जा रहे हो। आई बात समझ में? अगर आपके पास सुनिएगा, आपके पास ये देखो, ये टू ब्यूटान दिया, और इस पे अगर आप हाइड्रोजनेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम सपोर्टेड और कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा क्या बनेगा बताओ, आप खुद से यहां से आइडेंटिफाई करना सीखो। प्लेडियम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेगा, ऐसे कर देगा, देखो ऐसे कर देता है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजनेशन देगा, प्लेडियम सपोर्ट कर दिया, तो प्लेडियम कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा, या प्लेडियम पे बेरियम सल्फेट दे देगा, या प्लेडियम पे कभी भी चारकोल से भी सपोर्ट कर देता है यहाँ पे, और वहां पे हाइड्रोजनेशन कराएगा।
तो बेटा क्या निकालेंगे आप यहाँ पे? क्विनोलिन सल्फर मेंशन नहीं करेगा, आप जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट सब देखेंगे आप खुद से डिसाइड कर लेना कि वो लिंडार्ड्स है। तो बेटा क्या बनाएंगे यहाँ पे, सिस या ट्रांस? सिस। सिस। तो आप यहाँ पे सिस बना के छोड़ दीजिए इसको, तो ये बन गया सिस। ये समझ में आ गया। और एक चीज याद रखिएगा, ये देखो यहाँ पे लिक्विड अमोनिया होता, लिक्विड अमोनिया होता, इसमें बेटा सोडियम दोगे ना, सोडियम या लिथियम, तो डिजॉल्व हो जाता, एक सॉल्यूशन बनाएगा जो बहुत डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आएगा, बहुत डीप ब्लू सॉल्यूशन आता है, एकदम डीप ब्लू सॉल्यूशन आता है। किसका ये? सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया आपका डिजॉल्व है। डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है। ये डीप ब्लू सॉल्यूशन जो होता है ये बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है, ये रिड्यूस करता है ये। तो जैसे ये सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया कहीं भी रहेगा, और एल्काइन पे अगर आप रिड्यूस करते हो, ये बर्च रिडक्शन बोलते हैं, लिक्विड अमोनिया में दे देगा आपको लिक्विड अमोनिया। बेटा क्या बनाएंगे आप यहाँ पे, सिस या ट्रांस? ट्रांस। सीधा ट्रांस बना के निकल जाइए, तो इसी को बोलते हैं बर्च रिडक्शन। तो बेटा ये अगर इंफॉर्मेशन रहेगा ना, कौन बर्च है कौन आपका लिंडार्स है, तब पकड़ लोगे, आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो बेटा ये समझ में आ गया। अब मेरे को ये बताना, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन ऐसा देगा यहाँ पे कि देखना यहाँ पे, बताओ तो कितना कार्बन है इसमें? सिक्स। कितना टोटल कार्बन है इसमें, बता पाएंगे आप लोग? देखिए 1 2 3 4 5 6 10। 7 8 9 10 कार्बन है। अरे बेटा मैंने बोला था ये चारों कार्बन को एक लाइन पे रखा जाता है, याद कीजिए। कंफ्यूज हो रहा है तो छोड़ दो ये, सब बता दिए थे जी, एडवांस के क्वेश्चन से वैसे ही ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन रखता है। देखो यहाँ पे, बताइए तो मिडिल का कार्बन ट्रांस है कि सिस है? ट्रांस। ट्रांस। अब सुनिए, अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन ले लूंगा, हाइड्रोजनेशन लिए प्लेडियम सपोर्टेड और बेरियम सल्फेट, अब मैंने इसका वन इक्विवेलेंट लिया और पी बनाया, फिर मैंने क्या किया कि सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया लिया, इसका भी वन इक्विवेलेंट लिए, मैंने आर बनाया। बेटा खुद से बताइए, वन इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि टू ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से किसी एक को रिड्यूस करोगे। तो बेटा ये दो ट्रिपल बॉन्ड में से ये क्या करेगा, एक ट्रिपल को सिस में कर देगा, ये एक ट्रिपल को क्या करेगा, ट्रांस में कर देगा। मतलब आगे का जो आपका अरेंजमेंट होना चाहिए उसमें से कि इसको सिस करोगे तो इसको ट्रांस करोगे, अगर नहीं इसको सिस करेंगे तो इसको ट्रांस करेंगे, और ये तो ऑलरेडी ट्रांस में है। तो बेटा ये जो आगे का जो जर्नी है आपका, देखिए तो कुछ ऐसा कुछ आएगा आपका, देखना चाहिए। देखो तो निर्मली हो, मैंने क्या किया, इसको मैंने ट्रांसिस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये इसको बोला कि ये सिस में कन्वर्ट कर देगा, वन इक्विवेलेंट है, मतलब एक ही ट्रिपल बॉन्ड को आप रिड्यूस करोगे। फिर ऑलरेडी ये ट्रांस में था तो देखो ऑलरेडी ट्रांस में है, और फिर मैंने इसको क्या किया, ट्रांस में कर दिया। तो मैंने आपको बोला था कैसे पकड़ोगे, तो बेटा ये ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री देके देखो, ये ट्रायगोनल प्लेनर देखो, ट्रांस दिखेगा, सिस दिखेगा आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन देंगे,
यहाँ पे सब ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में रखिए, अपने आप दिखेगा कि मिडिल ट्रांस था ही आपका। फिर ये रखेंगे और ये रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताइए आपका सिस। ये क्या था आपका ट्रांस था ऑलरेडी, और ये भी क्या हो गया आपका ट्रांस। तो बेटा समझ में आइए, कुछ आइडिया लगा आप लोगों को। बर्च रिडक्शन क्या होता है, लिंडलर्स क्या होता है, सो हम समझ में बर्च रिडक्शन लिंडलर्स क्या होता है। समझ में आ गया बर्च रिडक्शन लिंडलर्स क्या होता है ये। हाँ सर। हम्म, अब सुनना। और इसके बारे में भी बहुत बार बोलूंगे, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको मैंने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में बता दिया। अब मैंने एक चीज आपको बताया था, याद करो। ये CH2 और CH2, ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये 3 होगा आपका CH3 ट्रिपल, ये CH, ये CH, और ये क्या होगा CH3। अब 4 देखना है, यहाँ पे CH3 होगा, ये H होगा। CH3 कर दो इसको भी। और बेटा ये CH3 होगा, और ये CH3 होगा। बेटा बताइए अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना, 0। GOC याद करो, अल्फा हाइड्रोजन 0। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 12। सुनना है, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा। अरे सब बताए थे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे। 4 3 2 1। 4 3 2 1, गुड। अब बताइए, तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो बताए थे वो निगेटिव साइन के साथ, सीधा मैग्नीट्यूड मैंने बोला था निगेटिव होता है, तो मॉड लेने के लिए बोला था। तो सबसे ज्यादा किसका हीट रिलीज होगा, 1 का होगा कि नहीं। याद करो मैंने बोला था कि मोर स्टेबल अल्कीन लो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, लेस स्टेबल अल्कीन मोर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, बताए थे आपको। याद है, बताओ आप लोग। यस यस सर। ये थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। तो फिर से एक बार मैंने रिमाइंड करवा दिया आपको, और एक आपको फिर एक रिमाइंड करवा रहा हूँ, आपको देखना है यहाँ पे। बताइए तो बेटे, तीनों चारों में सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा। साइन मैग्नीट्यूड बोलिए, सीधा निगेटिव साइन के साथ मैग्नीट्यूड बोलिए सीधा। बताओ किसका होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। 1 वन, उसके बाद 2। अब बताइए स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा। 4 3 2 1। देखना यहाँ पे ये दोनों आइसोमर्स है, पोजीशन नहीं, ज्योमेट्रिकल। आप सिस और ट्रांस में देखेंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी होता है ट्रांस का, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का लो होता है, और सिस का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हाई होता है। जबकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है। तो बेटा जब आइसोमेरिक फॉर्म आ जाएगा ना सिस ट्रांस में, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा लेना सिस का, ट्रांस का उससे कम कर देना, स्टेबिलिटी ट्रांस का लेना, सिस का उससे कम कर देना। समझ में आई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वर्सेस इन हाइपर कंजुगेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन समझ में आ गया कैसे कैसे होता है ये। अब आइए लिखो नेक्स्ट। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स,
अब थोड़ा सोचो, एल्काइल लाइट को अल्केन में लेके आएंगे तो उसमें रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा? बेटा बताइए, रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा? रिडक्शन। 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 अब सुनिए क्या होता है रिडक्शन में, थोड़ा सुनिएगा। एनसीईआरटी का पार्ट है, नीट एग्जाम में और जेईई में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए थोड़ा याद रखिएगा। देखो क्या है ये, एल्काइल लाइट सही है। एल्काइल लाइट को बेटा आप याद रखना, क्या क्या सुनिएगा, जो जो लिख रहा हूँ रिएजेंट सब याद रखना पड़ेगा आपको। जिंक इन डाइल्यूट HCl दे देगा, डाइल्यूट एसिड दे देगा जिंक के साथ, या आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे देगा। क्या होता है सब बता देता हूँ मैं आपको। या आपको क्या करेगा, ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड ले लेगा। ट्राईब्यूटाइल, मैंने लिखा ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड ले लेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये सब का काम होता है इसको कन्वर्ट कर देना किसमें, एल्केन में। मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है ये। अब ये बेटा ये तो याद रखना, इसमें जितना भी हेलोजन है ये एक्स हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे, एक्स ले सकते हैं आप। यहाँ पे क्या क्या देखो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। किसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो, बता दो आप यहाँ पे। एल्काइल फ्लोराइड कैन नॉट बी रिड्यूस टू एल्केन सर सर बिकॉज, थर्ड क्या है एक बार बोलिए। रुकिए बता रहा हूँ मैं। बिकॉज ये क्या है आपका, कैन नॉट बी रिड्यूस टू एल्केन बिकॉज सी बॉन्ड इज, बिकॉज सी बॉन्ड हैज मोर बॉन्ड इंथैल्पी। मतलब ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांगर होता है। बॉन्ड इंथैल्पी हाई का मतलब बॉन्ड होता है स्ट्रांगर। इसलिए बेटा अल्काइल फ्लोराइड को आप कभी भी एल्केन में आप रिडक्शन के थ्रू नहीं ला सकते हैं, लेकिन आप रिमेनिंग हैलाइड को आप ला सकते हो। आप क्या क्या रिएजेंट यूज कर सकते हो, जिंक इन डाइल्यूट एसिड्स, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या तो ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड। एच न्यू का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, याद करो प्लैंक्स। तो ये दिखाता है एक एनर्जी, एक क्वांटम का एनर्जी दिखाता है, दैट इज कॉल्ड वन क्वांटम। तो ये बेटा तीन जो पार्ट्स है ये, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिंक इन डाइल्यूट HCl और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सबसे ज्यादा पूछता है इसका, जो एडवांस का सब क्वेश्चन यही मेरे को बताओगे, ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। और नीट में सबसे ज्यादा पूछा हुआ वन, जिंक इन डाइल्यूट HCl। इसका काम होता है अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करना एल्केन में। क्या क्वेरी था बताइए आप लोग। नहीं सर, मैं तो वो थर्ड में थर्ड लेके में गया लेके था। गया था। थर्ड में जो थर्ड। लिए ना, हाँ थर्ड थर्ड। ब्यू का मतलब क्या होता है, ब्यूटाइल होता है कि नहीं, ब्यूटाइल। ये CH3 हाँ सर हाँ सर। CH2 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 3 है ये, टू है ये, फ्री वैलेंस लिए, इसको थ्री कर दीजिए, उसी को ट्राइब्यूटाइल बोल दिए, ट्राइब्यूटाइल। और वहां पे SN दे दीजिए, SN। आई बात समझ में, ट्राइब्यूटाइल ट्रीन हाइड्राइड है वो, समझ में आई है। हाँ सर हाँ सर। तो लिख देता हूँ मैं CH2 एक फ्री वैलेंस उधर से करके, और ये ट्राइब्यूटाइल ट्रीन हाइड्राइड लिख देता हूँ। ये सब पहले लिखो, बता देता हूँ। ट्राइब्यूटाइल टीन हाइड्राइड लिख लो पहले। कर ली कॉपी, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाके बता रहा हूँ क्या क्या होता है ये सब। श्रवण बताइएगा, अगर आपके पास यहाँ पे इथाइल, ये प्रोपाइल ब्रोमाइड सही है, या क्लोराइड रखेंगे, और अगर जिंक इन डाइल्यूट HCl दे देगा आपका H+ में, तो इसको किस में रिड्यूस कर देंगे, प्रोपेन में कन्वर्ट कर देंगे सीधा। तीन कार्बन हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन दे के क्लोरीन को रिप्लेस कर दो। अगर मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, अब बेंजीन में ये CCl3 है, अगर आप यहाँ पे जिंक इन डाइल्यूट HCl लेंगे तो इसको कन्वर्ट कर, इसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, हाइड्रोजन को हटा के
क्लोरीन को ब्रोमीन को हटा के सीधा हाइड्रोजन दे दो आप, तो यहाँ पे टोल्यूमिन में कन्वर्ट कर देगा कि नहीं? बताइए। नैन वाले किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टोल्यूमिन में, याद रखेंगे। तो आपके पास याद रखिएगा कि अगर आपका कहीं भी जेमिनल डाइहैलाइड भी होगा, अगर उसको जिंक के NaCl देंगे तो वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? एल्केन में। याद रखोगे? एक चीज याद रखना है यहाँ पे, CH4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से CH4 बना सकते हो। रीजन क्या होगा कि अगर आपके पास मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड कुछ भी लेंगे, जिंक इन डाइल्यूट HCl, जैसे स्कूल के एग्जाम में लिखोगे तो आप बोलना यहाँ पे HCl बन जाता है, यहाँ 2 मोल ले लेना बेटा, और यहाँ पे क्या करना, ZnCl2 आप निकाल देना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आपको बोले मेथेन किससे बनाते हैं, तो बाय रिडक्शन ऑफ अल्कलाइड टू एल्केन के थ्रू हम लोग बना लेते हैं। इसमें बेटा ये याद रखिएगा, इसमें किसको मैंने रिड्यूस किया यहाँ पे? अल्काइल क्लोराइड को। मेथाइल क्लोराइड को या मेथाइल हैलाइड किसी को रिड्यूस करेंगे तो वो आपको कन्वर्ट कर देगा एल्केन मीथेन में। बेटा समझ में आई ये कैसे रिड्यूस करते हैं हम लोग? देखो मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, मैकेनिज्म अगर बताऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होगा, अभी नहीं समझ में आएगा आपको। वो मैं थोड़ा मेच्योरिटी लाइए तो 1-2 क्लास के बाद मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। पहले ये बताइए, जिंक इन डाइल्यूट HCl देगा तो उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे अल्काइल हैलाइड को। दिन वाली हो श्रवण बताइए, कर लोगे ना ये? हाँ हाँ सर, हाँ सर, सर। हाँ सर। आर्यन बताइए, समझ में आएगा जिंक इन डाइल्यूट HCl? हाँ सर। अच्छा। अब मेरे को बताइए, अगर मेरे पास यहाँ पे ब्रोमीन है और अगर मैं यहाँ पे इसमें जिंक इन डाइल्यूट HCl अगर ले लूंगा, तो किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोपेन में कन्वर्ट कर, ब्यूटेन में कन्वर्ट कर देगा कि नहीं? इसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब बताओ किसी में हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जाओगे तो केमिस्ट्री में जितना भी आप 11 से 12 में जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट अगर लेंगे तो 3-4 रिएजेंट जो होता है वो कॉमनली आपका किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आता ही उससे क्वेश्चन। तो उसका एक पार्ट में बता दिया आपको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये बेटा बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत बेस्ट मेथड होता है इसमें कि एल्डिहाइड कीटोन से भी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं इसी के थ्रू। तो एमाइड में का फॉर्मेशन पढ़ोगे, एमीन्स का, तो वहां भी ये पढ़ोगे। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बेटा याद रखना कि एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है तो जो किसी को रिड्यूस करता है हाइड्राडाइन डोनेट करके। हाइड्राडाइन का मतलब होता है H-। किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। तो अल्काइल लाइट से जो भी आप कार्य हो अल्केन में, वो रिडक्शन का ही रूट है आपका। तो देखना क्या होता है यहाँ पे, देखना क्या होता है आपका, अगर मेरे पास यहाँ पे मेथाइल हैलाइड या कुछ भी हैलाइड्स होगा तो कैसे रिड्यूस होगा सुनिएगा। यहाँ पे ब्रोमीन है या हेलोजन कुछ भी है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है यहाँ पे, AlH3 बोलते हैं इसको, माइनस होता है ये क्या करता है, एक हाइड्राइड इधर डोनेट करता है, इधर से ब्रोमीन को निकाल देता है। तो बेटा एक चीज सबसे पहले आपको क्लियर पता चल गया होगा यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन आपने लाया, ये हाइड्रोजन किसका है, ये हाइड्रोजन किसका है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। तो जहाँ ब्रोमीन होता है वहां से इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का हाइड्रोजन दे दो। ये LH4 इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या होता है, हाइड्राडाइन डोनर। समझ में आई ये साबुन कैसे ही रिड्यूस करता है ये? हाँ सर, हाँ सर। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। तो इसका मतलब हो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी रिड्यूस कर देगा एल्केन में, ये याद रखिएगा। दूसरा क्या पॉइंट याद रखिएगा, और एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको,
देखना नोट करके। आपके पास अगर 1 डिग्री अल्काइल लाइट्स होगा, 2 डिग्री अल्काइल लाइट्स होगा, 3 डिग्री अल्काइल लाइट होगा, तो ये लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड जब यूज करोगे, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, तो बेटा ये लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस करेगा, देखो इसको रिड्यूस करेगा, इसको नहीं करेगा। ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आप लिख के रखो इसको। समझ में छोड़िए, समझ में ये किसको रिड्यूस नहीं कर पाता, 3 डिग्री को नहीं कर पाता ये। क्योंकि यस बेटा क्यों यस नहीं सर। कर पाता, इतना इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए लिख के रखो, मैं इसको 2-3 क्लास के बाद बता दूंगा मैं फिर। आई बात समझ में। तो आप हमेशा याद रखना, अल्काइल लाइट को जब अल्केन में रिड्यूस करते हैं तो ये सब कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है जिसके थ्रू कर लेते हैं हम लोग। तो निर्वाल्यू समझ में आई, ये कैसे कैसे होता है, ये फ्रॉम अल्कीन से, फ्रॉम अल्काइल लाइट। मस्त मस्त। अब अल्काइल लाइट का मैं बी पार्ट बता रहा हूँ, बी पार्ट क्या बता रहा हूँ देखो, बाय कपलिंग। कपलिंग क्या होता है सुनो। कपलिंग में यहाँ पे दो प्रोसेस में बताऊंगा। एक पढ़ाऊंगा, आपने पढ़ा होगा स्कूल एग्जाम में, ओज रिएक्शन होता है। एक पढ़े होंगे कोरेहोस सिंथेसिस। आप याद रखना है सबसे पहले कि दोनों मेथड में बोथ, दोनों मेथड में ओज रिएक्शन में जाओगे तो इसमें ओनली सिमेट्रिकल अल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। कैन बी प्रिपेयर। आपसे बोलेगा कि ओज रिएक्शन से क्या बनाते हैं, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो बोलना सिमेट्रिकल। इसमें क्या होता है, बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। दोनों ला सकते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों ला सकते हैं हम लोग। अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले याद रखिएगा कि आप बताओ सिमेट्रिकली का बात करेंगे तो आप कौन कौन से बना सकते हैं, ये बना सकते हो कि नहीं, बताओ आप लोग। यस, बना सकते हो। ये बना सकते हैं आप लोग, बताइए। नो, अनसिमेट्रिकल आ गया आपका। चेक करो अनसिमेट्रिकल क्यों, देखो ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होगा तो इवन नंबर, ऑड नंबर आ गया तो नहीं कर सकते। इवन नंबर का कर सकते हो आप। फिर देखो, तो हम ये बना सकते हैं कि नहीं, आप बताइएगा। कर सकते हैं हम लोग। अगर इसमें जाएंगे, ये बना सकते हैं आप, नहीं, क्योंकि इधर आप 6 मेंबर लिया, इधर क्या लिया आपने, 5 मेंबर लिया, तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल हो गया। ये एल्केन बना सकते हो कि नहीं, बताइए, आप नहीं बता सकते हो क्योंकि अनसिमेट्रिकल हो गया। इसमें जाएंगे तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं आप। अगर ये बनाना चाहते हैं तो ये भी बना देंगे, अगर ये बनाने का आपका इंटेंशन है ये, तो वो भी बनेगा। तो बेटा सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अल्केन अगर बनाना है आपको, तो सिमेट्रिकल बनाना है तो आप उर्ज रिएक्शन लेंगे, अनसिमेट्रिकल भी बनाना है, सिमेट्रिकल दोनों की तरफ जाना है आपको, तो कौन लेंगे, कोरेओसिंथेसिस। तो कोरेओसिंथेसिस क्या होता है, उर्ज रिएक्शन क्या होता है, मैं बता देता हूँ। उर्ज रिएक्शन क्या होता है सुनो। एथरल सॉल्यूशन होता है, एथरल सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स react with sodium to give a symmetrical alkanes। बेटा इस प्रोसेस से हम लोग मेथेन बना सकते हैं, बताइए। इस प्रोसेस से हम लोग मेथेन बना सकते हैं, बताइए। नो। देखो ये अल्काइलाइड्स है, सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे हम लोग अल्काइलाइड्स का, ऐसा लिख लो। अल्काइलाइड्स है, इसको सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे, किस में, ड्राई ईथर में, वाटर में नहीं,
वाटर में सोडियम एक्सप्लोजन होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, वाटर में नहीं, ये सब रिएक्शन होता है, ईथर में करवाएंगे। उसका रीजन क्या था सब मैं बता देता हूँ। ये कपलिंग करके आर बना देगा। अगर यहाँ पे आपने क्लोरीन लिया, क्लोरीन ये एक्स लिए तो याद रखिएगा, और ये क्या होगा, 2NaX बनेगा। अब ये जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है कहाँ पे, ईथर में, इनसॉल्युबल इन ईथर। ये क्या क्या हो सकता है, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, सोडियम ब्रोमाइड भी हो सकता है। ये सब का सब इनसॉल्युबल होता है ईथर में। तो बेटा ड्राई ईथर लेके ये सब रिएक्शन होता है। एक एग्जाम्पल लेंगे, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, देखिएगा आप लोग। यहाँ पे आपने इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल क्लोराइड ले लिया, और यहाँ पे सोडियम इन ट्राई ईथर ले लेंगे, तो आप क्या बनाएंगे बताओ। कितना कार्बन का अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे निर्मल, ये बताइए। दो कार्बन का, दो दो कार्बन को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, चार कार्बन का आ जाएगा कि नहीं। हाँ सर, हाँ सर। देखो मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म थोड़ा सिंपल है, इसको पढ़ा जा सकता है, तो सुनिए क्या होता है, देखो मैकेनिज्म। ये इसका बता रहा हूं मैं। ये CH3 CH2, ये Cl होता है। कार्बन क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन अपना भागना चाह रहा है, वहां से भागना चाह रहा है। तो बेटा क्लोरीन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। लेकिन क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, सोडियम क्या करता है, सोडियम आयनाइज होता है किसमें, Na+ में। Na+ में जैसे आयनाइजेशन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन अटैक कर देगा इस कार्बन पे। बताओ कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड में, कार्बन का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके चला गया क्लोरीन, कार्बन बेचारा रोने लगा, तो क्लोरीन सोडियम क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया उसको। तो बेटा क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा कि कार्बन कार्बोकैटायन बनेगा। देखो क्या बना, फ्री रेडिकल्स। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हेट्रोलाइटिक फ्रीजन में इलेक्ट्रॉन को लेके जाओगे तो कार्बोकैटायन आता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आने के चलते ये फ्री रेडिकल बनाया। स्टमन समझ में आया क्यों फ्री रेडिकल बनता है यहाँ पे। हाँ सर हाँ सर। अब सुनिए अब क्या होता है। अब आगे स्टेप में ये, अब ये फ्री रेडिकल क्या करता है, ये फ्री रेडिकल हो गया और ये फ्री रेडिकल सब जो हो गया, अब ये सब क्या होगा, कपलिंग करेगा। कपलिंग करने से क्या बनेगा, देखो तो निर्मलियो, रिपीट हो गया कि नहीं, जो अल्काइल बना दो बार रिपीट हो गया, सिमेट्रिकल बना देगा कि नहीं। ये मेजर मतलब ये होता, क्लोरीन या ब्रोमीन को हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, फ्री रेडिकल को कपलिंग कर दो, सिमेट्रिकल अल्केन आ जाएगा। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे। CH2, देखना यहाँ पे एक चीज जो बता रहा हूँ चेक कीजिएगा इसमें। CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन लिए CH2 और ये CH2 फ्री रेडिकल। सुनना बेटा, किसी में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिडक्शन। रिडक्शन। और किसी में हाइड्रोजन का रिमूवल को क्या बोलते हैं आप, ऑक्सीडेशन। तो लेफ्ट साइड का हाइड्रोजन ले रहा है, राइट साइड हाइड्रोजन क्या कर रहा है, वो छोड़ रहा है। तो बेटा बता दो, ये पार्ट, ये जो फ्री रेडिकल है ये हाइड्रोजन ट्रैप करके रिड्यूस होगा, और ये पार्ट हाइड्रोजन छोड़ के ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये जो मैंने पार्ट बताया इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल सकते हैं कि नहीं इसको। बेटा बोल सकते हैं कि नहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि एक ही फ्री टाइप का फ्री रेडिकल, कुछ फ्री रेडिकल आपका ऑक्सीडाइज हो गया, कुछ फ्री रेडिकल आपका रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको।
तो ये प्रोडक्ट होगा, अल्कीन हो जाएगा आपका। मतलब ये याद रखना आपको, नोट करके क्या क्या पॉइंट याद रखना है। फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड्स। जब वो रिएक्शन कर पाओगे, कपलिंग, प्रीडोमिनेंट, कपलिंग प्रीडोमिनेंट ओवर द डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो इसका मतलब क्या बनाओगे आप प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट आप बनाओगे सिमेट्रिकल अल्केन, क्योंकि कपलिंग प्रीडोमिनेंट है। लेकिन याद रखिएगा, फॉर 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड्स, disproportionation predominance over the coupling। तो बेटा जब 3 डिग्री में जाओगे तो कपलिंग मेजर हो जाता है, नहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन मेजर हो जाता है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री में जाओगे तो कपलिंग आपका फेवर करेगा। तो बेटा कपलिंग में क्या करना है, अल्काइलाइट का उस अल्काइलाइट सेलेक्ट करना है, उसका जो अल्काइल होगा उसको 2 बार रिपीट करके लिख देना, प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। कपलिंग आप डिस्प्रोपोर्शनेशन करेंगे तो आप ये एल्केन मत लेना, ये एल्कीन को आपको ऑप्शन में देगा तो वो आपका मेजर हो जाएगा। तो जब आप 3 डिग्री का लाइट पे करेंगे उस रिएक्शन तो एल्कीन आपका मेजर होगा। लेकिन जब आप 1 डिग्री 2 डिग्री पे करेंगे तो सिमेट्रिकल एल्केन आपका मेजर होगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है। अब मेरे को बताना है यहाँ पे, ये 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल लाइट से। श्रावण बताइए, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल लाइट से? तो 2 डिग्री। 2 डिग्री। और ड्राई ईथर अगर देंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल एल्केन। तो देखो ये कपलिंग हो गया। और ये क्या, 3 डिग्री या 2 डिग्री, ये बताना आप लोग। 3 डिग्री। 3 डिग्री में आप देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया मेजर। तो याद रखिएगा ये सब थोड़ा। अब समझ में आ गया कपलिंग, ये समझ में आ गया आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है। नहीं भले समझ में आ गया डिस्प्रोपोर्शनेशन कब होगा। हाँ सर, हाँ सर। तो टेस्ट सीरीज सबका जो क्वेश्चन देखोगे ना बेटा, ये सब क्वेश्चन बड़ा रहता है, कहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, कहाँ पे कपलिंग होगा। और सुनना, अगर यहाँ पे क्लोरीन लेंगे या ब्रोमीन लेंगे, सोडियम इन ड्राइथर लेंगे तो क्या होगा, कपलिंग होगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा? कपलिंग, कपलिंग। कपलिंग। तो देखो सिमेट्रिकल एल्केन बन गया कि नहीं। बेटा कुछ आइडिया लगा उर्जा रिएक्शन का? इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्जा रिएक्शन प्रेफर्स साइक्लाइजेशन। देखो कैसे, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, सोडियम इन ड्राइथर देंगे तो क्या हो जाएगा देखो, साइक्लाइजेशन। कैसे हुआ सुनो, जैसे सोडियम डाइथर लोगे तो यहाँ भी फेडिकल बनेगा, यहाँ भी फेडिकल बनेगा। बेटा बताओ ये दोनों कपलिंग कर सकते हैं कि नहीं। देखो सिमेट्रिकल बनाने के लिए इसको कॉलिजन करना पड़ेगा दो डिफरेंट में, लेकिन विद इन मॉलिक्यूल ही अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो बहुत फास्टली आपका स्पिन पेयर्ड हो जाता है, तो निकल जाएगा आपका किस में, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये समझ में आ गया इंट्रामॉलिक्यूलर। और सुनिए,
क्या बनेगा आप बताइए तो। कैसे बनेगा आप खुद से सोचिए। दो एडजेसेंट कार्बन पे आप दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोगे तो बेटा वो कॉलिजन करेगा दूसरा से, नहीं खुद का स्पिन पेयर करके क्या बना देता है, साइक्लोहेक्सीन बना देता है। याद रखिएगा। 1 2 ये सब कंडीशन देख के पूछेगा तो कभी साइक्लाइजेशन जब करते हैं ना हम लोग, साइक्लाइजेशन तो रहता है आपका, और साइक्लिक कंपाउंड में ही अगर ये काम करवाएगा तो आप एल्कीन बना के निकल जाइएगा एडजेसेंट पे। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर का। एक याद रखिएगा इंट्रामॉलिक्यूलर, इससे पहले थे इंटरमॉलिक्यूलर। अब सुनना, अब जो बता रहा हूँ वो कोरेओसिंथेसिस बता रहा हूँ। इससे क्या बनाते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल अल्केन या अनसिमेट्रिकल अल्केन। तो दोनों। दोनों। तो कोरियोसिंथेसिस पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो पहले याद रखना पड़ेगा। तो कोरियोसिंथेसिस में स्टेप 1 क्या होता है सुनिए। एक होता है अल्काइल लिथियम, इसको बोलते हैं बेटा अल्काइल लिथियम। अभी ये सब आपको थोड़ा टाइम लगेगा ये सब में आप समझने में। तो अल्काइल लिथियम लिए, अल्काइल लिथियम को क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। आई बात समझ में। ये बना देता आपका डायल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, इसको बोलते हैं डायल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। इसी को बोलते हैं गिल्मन रिएजेंट्स। ये सब एफजी में पूछता है, याद रखिएगा डायल्काइल क्यूप्रेट लिए। अब स्टेप 3 में आइए, सॉरी स्टेप 2 में। अब ये क्या होगा, डायल्काइल लिथियम क्यूप्रेट को आप रिएक्शन करवा दो। जैसा आपने अल्काइल लिया वैसे ही अल्काइल लाइट पे रिएक्शन करवाएंगे, ये सिमेट्रिकल अल्केन बना देगा, आर सी यू बना देगा, एल एक्स आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं आर प्राइम एक्स ले लिए तो देखो जैसे ही लोगे तो ये आर आर प्राइम आ जाएगा आपका, और ये क्यूप्रस लिथ अल्काइल क्यूप्रेट आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा आपका, आर सी यू कर दीजिएगा, और एक प्रोडक्ट आपका आ जाएगा लिथियम हैलाइड्स। ये सब जेई मेन में रिएक्शन भी पूछता है, इसका क्या क्या प्रोडक्ट होता है, साइड प्रोडक्ट सब पूछ लेता है वहां पे। तो ये था गिलमन रिएजेंट्स का रिएक्शन, ये कोरेहोसिंथेसिस। आपको याद क्या करना है, सुनना बेटा, ये सिमेट्रिकल ये अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है, और ये बेटा क्या होगा, अनसिमेट्रिकल अल्केन। तो आपको याद क्या रखना, सुनिएगा। याद रखना है कि जो लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट में जो अल्काइल है वही अल्काइल लाइट लेंगे आप, सिमेट्रिकल बना दीजिएगा। और जो अल्काइल आपने यहाँ रखा उससे डिफरेंट अल्काइल लाइट लेंगे, आप वहां पे सिमेट्रिकल बना दीजिएगा। एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, देखना। ये डाइमेथाइल लिथियम क्यूप्रेट है, बेटा खुद से बताइएगा, डाइथाइल नहीं इथाइल ले लो। ये डाइथाइल, आप खुद से सोचिए, इथाइल ब्रोमाइड पे ये अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। बेटा बताओ, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। अगर ये काम आए, अगर ये देखो प्रोपाइल ब्रोमाइड पे करवाएंगे तो ये बनाएगा आपका 5 कार्बन का, ये क्या बनाया, अनसिमेट्रिकल। यहाँ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों होता है। एक चीज क्या याद रखिएगा, नोट करके याद रखिएगा, सुनिएगा। ये सब आगे पढ़ाऊंगा, थोड़ा याद करके रखिएगा, क्या सुनो। ये जो लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट होता है ना, ये लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट, ये डेल माइनस होता है, ये डेल प्लस होता है। नहीं, रॉन्ग बोल दिए। ये क्या होता है आपका, याद रखिएगा,
इस पे नेगेटिव चार्ज होता है ये, इस पे प्लस होता है। जैसे कोई अल्काइल लाइट पे जाओगे तो यहाँ से कार्बन आयन इस पे अटैक करता है, हेलोजन रिमूव होता है। तो ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जो भी बनना है आपको, आर सी यू आ जाएगा, एल एक्स आ जाएगा। बेटा एक चीज याद रखना आप यहाँ पे, कि ये अल्काइल वही अल्काइल अगर यहाँ मिले सिमेट्रिकल, अगर ये अल्काइल और ये अल्काइल अगर वेरी कर जाएगा तो अनसिमेट्रिकल। ये होता है कोरियोसिंथेसिस का। तो बेटा ये समझ में आ गया, मुस्लिम समझ में कोरियोसिंथेसिस में क्या बनता है। तो देखो, आपसे करवाएगा क्या देखना है यहाँ पे। ब्रोमीन ले लेगा, लिथियम क्लोराइड लेगा, ड्राई ईथर लेगा। बेटा क्या बनेगा बताइए तो। यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ जाएगा कि नहीं, श्रवण बताइए आएगा कि नहीं यहाँ पे इथाइल ग्रुप सीधा यहाँ पे ये पार्ट। हाँ हाँ और सुनिए, अगर आपका हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे मिथाइल ले लेंगे। यहाँ पे मान लो ब्रोमीन या क्लोरीन कुछ भी रखेंगे आप, यहाँ पे आप CH3 ले लेंगे या हाइड्रोजन लेंगे। तो बेटा बताओ सिस या ट्रांस है ये। ट्रांस नहीं ट्रांस। ट्रांस नहीं। अगर मान लीजिए कि आपने लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट लिया, ड्राई ईथर में लिया जाता है, कभी कभी लिख देता है ये सब, तो बेटा जिधर क्लोरीन है उधर ही क्लोरीन को रखिएगा। मतलब ट्रांस है तो ट्रांस ही में आपको जनरेट करना है। इथाइल लिखिए, हाइड्रोजन, अभी भी ये ट्रांस ही रहेगा, पहले भी ट्रांस ही था। ट्रांस ट्रांस ही में रह जाता है, सिस सिस में रह जाता है। तो बहुत स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, ये सब टर्म आपको आगे समझ में आएगा। अभी बेटा याद रखना है आपका कि ये गिलमान रिएजेंट्स होता क्या है, कोरेओसिंथेसिस क्या होता है, इससे सिमेट्रिकल एनसिमेट्रिकल बनाते हैं, दोनों बनाते हैं हम लोग। मेथेन बना पाएंगे नहीं, मेथेन इस प्रोसेस से नहीं होता है। मेथेन बनाने के लिए क्या जाना पड़ेगा, रिडक्शन ऑफ अल्काइल, कपलिंग नहीं। बेटा कुछ आइडिया लगा यहाँ पे कोरियोसिंथेसिस और उस रिएक्शन का। निर्मली बताइए समझ में आई है कोरियोसिंथेसिस और रिएक्शन सबको। हाँ सर, हाँ सर। तो ये सब एनसीईआरटी में कोरियोसिंथेसिस, न्यू एनसीईआरटी से शायद है या नहीं देखना पड़ेगा वो। लेकिन आपको याद रखिएगा कि ये कोरियोसिंथेसिस आपको मैंने बता दिया, गिलमान रीजन पूरा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको देगा कहीं कहीं। तो ये समझ में आ गया तो ठीक है। अब ये बता दो, एल्काइल हैलाइड से जितना भी मैंने मेथड बताया उसमें से कितना मेथड बताया मैंने, दो मेथड। एक रिडक्शन के थ्रू, एक कपलिंग के थ्रू। तो कपलिंग में आपका दो आ गया, एक आ गया उर्ज रिएक्शन, एक आ गया कोरियोसिंथेसिस। Neither Wurtz reaction nor the Coriolisynthesis can be used to prepare the methane। ये याद रखिएगा। Wurtz रिएक्शन मैंने पहले ही बता दिया कि अल्काइल लाइट पे जब रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, यहाँ पे उसके जर्नी में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल बनने के बाद फ्री रेडिकल का कपलिंग होता है, या तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो अगर 3 डिग्री अल्काइल लाइट लेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन मेजर ले लेंगे, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री लेंगे तो क्या करेंगे, कपलिंग कर देंगे। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे। अब आइए, अब थर्ड मेथड बताऊंगा आपको, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, ये सब टर्म याद रखिएगा। एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। एल्डिहाइड कीटोन को कुछ ऐसा दिखाते हैं हम लोग। इस पर दो तीन रिएक्शन यहाँ पे बताता हूँ, तो जो आपको लर्न करना पड़ेगा तो अभी। अमलगेटेड जिंक ले लेंगे, कंसंट्रेटेड HCl अगर कहीं दिखेगा, या आप ऐसा भी कर सकते हो, अड्डाजीन ले लोगे पहले, और फिर ले लेंगे अल्कोहलिक केवच देके हीट कर देंगे। हड ले सकते हो, रेड फास्फोरस ले सकते हैं हम लोग, और HI देके हीट कर देंगे। बेटा सबका काम होता है इसको एल्केन में कन्वर्ट करना, सब में एक ही आएगा।
कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को हटा के वहां पे हाइड्रोजन जोड़ देना आप। ये जो कार्बन से डबल बॉन्ड है वहां से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब सुनना, ये बता रहा हूँ। ये जो लिए अमलगेटेड जिंक कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, याद रखिए, क्लेमेंसन रिडक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग उल्फ किस्नर। उल्फ किस्नर रिडक्शन। एक बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, एक होता है उल्फ किस्नर। तो उल्फ किस्नर में क्या लेते हैं, तो आप याद रखिएगा, ये N2H4 जो होते हैं इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। और हाइड्राजीन जो होता है ये H2N, ये H2N, ये तो उसी को शॉर्ट में बोला जाता है N2H4। हाइड्राजीन फॉलोड बाय अल्कोहल लिखे हुए शीट लेके करेंगे, AlCl अगर लिखूंगा इसका मतलब होता है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक की वजह से लेके हीट जैसे करेंगे तो वो भी कन्वर्ट होता है अल्केन में। रेड फास्फोरस से चलेंगे तो अल्केन में चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत कंपटीशन में ये सब क्वेश्चन आता है, क्लेमेंसन से भी, वोल्फ किस्नर से भी। अभी बेटा इसका मैकेनिज्म बताने जाऊंगा ना तो हालत खराब हो जाएगी, इसलिए नहीं पढ़िए, आप याद रखिएगा। ये सब आप याद रखो, उसी से क्वेश्चन बन जाता है ये। जैसे देखे वो समझना, एल्डिहाइड कीटोन को कहाँ कन्वर्ट करना है, अल्केन में। जैसे ये दोनों दे देगा, वो समझना निकोल फिश्नर है, ये भी क्या करेगा, अल्केन में। रेड फास्फोरस है तो बहुत कॉमन है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है। और सुनो, बेटा बताइए, यहाँ पे COCH3 ले लिए। यहाँ पे मैंने अगर बोल दिया आपको अमलगेटेड जिंक, अमलगेटेड जिंक कंसनट्रेटेड HCl, बताओ कौन सा रिएक्शन है, वोल्फ-किस्नर या क्लेमेंसन? क्लेमेंसन रिडक्शन, CR बोल देंगे। कुछ नहीं करना बेटा, आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, उसी पे काम कीजिएगा। CH2 CH3 कर दीजिए सीधा। आपको ये याद रखना है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को हटा के कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में दे देना। कर सकते हो नहीं इतना भी? बेटा यहाँ पे देखो N2H4 लिया आपने, और सेकेंड लिया आपने अल्कोहलिक QH, ये क्या है, वोल्फ-किस्नर या क्लेमेंसन? बताइए, वोल्फ-किस्नर या क्लेमेंसन? उल्फ किस्नर। वोल्फ-किस्नर। अगर मेरे पास यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, अगर इसी को अमलगेटेड एस कॉन्क HCl ले लेंगे, तो ये क्लेमेंसन है वोल्फ-किस्नर? तो आपको क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या करना है, कार्बन कार्बन डबल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को सीधा कार्बन हाइड्रोजन में यहाँ पे दो दे दीजिए। कैसे होता छोड़ो ना, अभी ये इन्फॉर्मेशन आप रखो ना। क्या करेंगे तब, प्रोडक्ट बनना सीखो, उसी से काम चलेगा, आगे बताऊंगा वो सब मैकेनिज्म। अब नोट करके एक से लिख लो। नोट करके एक से लिखिएगा। CH3CO और ये H है, HI और रेड फास्फोरस अगर लेंगे, रेड फास्फोरस हीट करेंगे, बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 में। अब प्लस होता है ये I2, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूँ, बेटा ये कार्बन जो देख रहे हो ना, ये कार्बन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका रिएक्शन सेंटर का कार्बन है। अब वो कार्बन यहाँ पे चला गया। अब ये लेफ्ट साइड के कार्बन को जब राइट साइड के कार्बन में लेके चलेंगे, तो व्हाट शुड बी द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो आप बता पाएंगे कितना ऑक्सीडेशन नंबर से चेंज हो रहा है, बताइएगा।
बताइए, +1 से -3 जा रहा है कि नहीं? बेटा देखो, इसके चलते तो लोगे नहीं, इसके चलते आप लेंगे तो इसमें +1 होगा, तो इसमें -1 होगा, इसमें -2 होगा तो इसमें +2 होगा, ऐड करेंगे तो ये +1 ही रहेगा आपका। यहाँ पे जाएंगे तो कार्बन कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड बना लो। यहाँ -1 -1, ये पॉजिटिव पॉजिटिव 1 रखोगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। देखो -3 आ गया। अब बेटा बताओ, एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 4। और आयोडीन देखो यहाँ पे -1 से 0 जा रहा है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 1। अब बेटा मोल क्या हो जाएगा बताओ तो? 1। इसका मोल क्या हो जाएगा आपका? 4। अब देखो कैसे करेंगे, इसका 1 4 लेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे I2 करेंगे, और यहाँ पे सीधा H2O करेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। मतलब आप ये बताइए, 1 मोल एल्डिहाइड को कंज्यूम करने के लिए कितना मोल एच कंज्यूम करेंगे आप? वन। तो ये सब जेई मेन के क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड कंज्यूम हाउ मेनी मोल्स ऑफ एच आई टू रिड्यूस इनटू द एल्केन। तो ये बेटा आप रिएक्शन बैलेंस करना इन फैक्टर से अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाता बच्चे के लिए। तो ये समझ में आया आपको? और सुनो, CH3COOH लिए, फिर क्या करेंगे, HI से रिड्यूस करेंगे इसको, तो ये भी देगा CH3 अब प्लस क्या हो जाएगा, I2 प्लस H2O। मेरे को बताना बेटा ये कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, +3 से -3 जा रहा है कि नहीं? बेटा ये 3 बॉन्ड इधर बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, एक साथ कार्बन के हटा दो, 3 बॉन्ड के साथ वो क्या हो जाएगा आपका? +1 +1 आप जैसे लेंगे तो +3 आ जाएगा। इधर क्या होगा, -3। इधर -1 से कहाँ जा रहा है, 0। इसका फैक्टर तो 1 होगा, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा आप बताइए? बताओ फैक्टर कितना होगा? 6। 6, राइट। अब बताइए, 6 होगा तो इसका मूल कितना हो जाएगा, 1। इसका मूल कितना हो जाएगा, 6। सीधा बेटा 6 कीजिए, यहाँ 3 कीजिए, और ऑक्सीजन कितना था, 2 था, सीधा वहां पे वाटर कितना देंगे, 2 मोल वाटर रखेंगे, आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब बताइए, 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड कितना मोल एच कंज्यूम करेगा? 6। सिमिलरली बेटा, अगर आपके पास CH3 CH2OH होगा, तो ये भी 2 मोल HI को कंज्यूम करके लेके चला जाए, रेड फास्फोरस में जब भी जाते हैं हम लोग, ये कन्वर्ट होता है CH3 प्लस I2 प्लस H2O। तो यहाँ पे देखो, 1 मोल कितना मोल कंज्यूम कर रहा है, 2 मोल। अब देखो बेटा, अगर आपको अल्कोहल को अल्केन में लाना है तो रेड फास्फोरस से भी यूज कर सकते हो, लेकिन हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को करेंगे तो हाउ मेनी मोल, 6 मोल। अगर इसको करेंगे तो कितना करेगा, 4 मोल। तो ये क्वेश्चन बहुत सारा मार्केट में आप देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें बताना आप लोग, कीटो ग्रुप ले लिया मैंने, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लिया, और यहाँ पे देखना आप कीटो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपका OH ग्रुप है। इसके 1 मोल क्या कर रहा है ये, X मोल ऑफ HI को कंज्यूम करेगा, किसमें, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनाए हैं यहाँ पे। अब मेरे को बेटा बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बता पाओगे कितना हो जाएगा? मतलब कितना मोल एच आई टोटल कंज्यूम हो जाएगा? आप बताइए, अवरूप बताइए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड कितना रिड्यूस करेगा, 6। एक कीटोन कितना करेगा, 4। और ये क्या करेगा, 2 HI। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना HI कंज्यूम हो जाएगा? सबको ऐड कर दो बेटा। 12। तो यही क्वेश्चन पूछा था आपका जेई मेन में एक बार, तो ये याद रखिएगा, आंसर इसका आ जाएगा 12। तो बेटा अल्कोहल को अगर एल्केन में लाना है तो रेड फास्फोरस अच्छा है, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में लाना है तो आप उल्कृष्णर लेंगे तो क्लेमेंसन करेंगे। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे?
क्लेमेंसन और किशनर आइडिया लगा आप लोगों को? हाँ सर, हाँ सर। तो ये पार्ट आपका 3 था फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड, और 4th लिख रहा हूँ। निर्मली को समझ में आ रहा है ये सब ना? इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं इसमें। Yes, yes. तो देखिए 4 जो लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आप एल्केन बना सकते हो। तो पहला इसका लिखेंगे, ए करके इसका भी लिख दे, तो पहला लिखेंगे बाय सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। अब सुनना, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? सबसे पहले याद रखना सोडा लाइम क्या होता है। सोडा लाइम होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। इसको यूज टू कीप सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्राई। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा एक्चुअली होता है हाइग्रोस्कोपिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करके, नहीं डेलिक्वेसेंस होता है, मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करके डिजॉल्व हो जाता है। इसीलिए क्या करना आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो क्रिस्टल है ना वो ड्राई रखना आपको। तो ड्राई रखने के लिए उसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड का कुछ काम नहीं है, जो भी काम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम है। तो जब भी आपका क्या हो जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम जैसे हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका RH प्लस आपका Na2CO3, ये निकलेगा आपका। और एक निकलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, RHNH2CO3, ये निकलेगा आपका। आप सबसे पहले इसमें ये याद क्या करना, सुनिएगा, ये एल्केन इधर से आया, इधर के पार्ट से मैंने लाया। कैसे आएगा वो भी बता देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ। मतलब इसमें मेथेन बना सकते हैं कि नहीं हम लोग? अगर इसमें N कार्बन होगा तो ये N-1 होगा। तो बताओ डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, स्टेप अप होता है कि स्टेप डाउन हो रहा है? Step down. Step down. Step down. कैन बी प्रिपेयर, ये कैन नॉट बी प्रिपेयर? आप बताइए, अगर आपके पास, ये नीट का तो 2024 का भी क्वेश्चन था, अगर आपके पास 3 कार्बन का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होगा, तो बेटा उसको जब स्टेप डाउन करेंगे तो कितना कार्बन का एल्केन आएगा? Two carbon. 2, एक लेस कर दीजिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद मैं बता देता हूँ कैसे होगा। CH3CH2, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे कि नहीं, सोडियम प्रोपेनोइट। सोडियम प्रोपेनोइट बोलेंगे इसको। सोडियम प्रोपेनोइट। अब तो सोडियम प्रोपेनोइट को अगर आपने हीट किया कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस, हीट की इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा बताइए आप लोग? बेटा यहाँ से सीधा उड़ा के एल्केन बना दो ना, और क्या करना आपको, आपको मिलेगा CH2CH3। बेटा होगा, बताइए। ये आपका निकलेगा यहाँ से सोडियम कार्बोनेट। सोडियम प्रोपेनोएट को अगर डिकार्बोक्सिलेशन किया ना, तो एक कार्बन शॉर्ट हो गया आपका, 3 कार्बन से 2 कार्बन पे आ गया आपका कौन, इथेन आ गया। मतलब ये पार्ट आपको याद रखना है कि ये जो पार्ट आप लेते हो ना, ये पार्ट को आप लिख दो यहाँ पे, उसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दो। सुनिएगा मैकेनिज्म। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सोडियम सॉल्ट है ये,
जैसे हीट करते हो बेटा तो यहाँ से क्या करता है, CO2 निकाल के कार्बोनाइन बना देता है ये। और यहाँ से CO2 निकलता है, CO2 निकलता नहीं, CO2 का होता है कि सुनो, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। अब क्या होता है, ये जो कार्बोनाइन होता है ये बहुत स्ट्रॉन्गर बेस होता है, जैसे ही इस पे आप बाइकार्बोनेट लेके आओगे तो बाइकार्बोनेट से प्रोटॉन ट्रैप कर लेता है ये RH में, और प्लस इसको कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो बेटा आपको याद क्या रखना है, सुनिएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और ये हाइड्रोजन आए कहाँ से, तो जब आपने CO2 निकाला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब करके उसको बना दिया सोडियम बाइकार्बोनेट। कुछ आइडिया लगा कैसे होता है ये? अब इसमें देखो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन, ये याद रखना आपको। बेटा बताओ इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन? कार्बन। अब बताइए कार्बोनाइन को स्टेबलाइज कौन करता है, विड्रॉइंग या डोनेटिंग? Withdrawing. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस while electron donating group decrease the rate of decarboxylation। अगर आपसे पूछेगा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन को कौन की करता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? अब बताइएगा, आपके पास अगर ये सोडियम फॉर्मेट है, अगर आपके पास मिथाइल फॉर्मेट है, ये सॉरी इथाइल फॉर्मिक एसिड, ये एसिटिक एसिड से, अगर आपने CH2Cl और ये CuNA कर दिया, बताओ तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किस में ज्यादा होगा? बताइए किस में ज्यादा होगा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन? Three. फ्री में, उसके बाद One was two. तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया कि नहीं, विड्रॉइंग? अच्छा बताइए, सोडियम बेंजोएट लिया आपने, यहाँ पे नाइट्रो दे दिए, फिर यहाँ पे सोडियम बेंजोएट जो लिए थे उसी में मेथॉक्सी दे देंगे, और ये आपने सॉल्ट लिया, और यहाँ पे मान लो कि आपने कुछ लगाया नहीं, मान लो कुछ नहीं, बेटे बताइए तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किस में ज्यादा होगा? वन। क्यों, वहां पे विड्रॉइंग है कि नहीं, बताइए। हाँ हाँ। ये सब कुछ आइडिया लगा आप लोगों को? 1 के बाद 3, और सबसे कम किस में होगा? 2। बेटा ये बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया डिकार्बोक्सिलेशन में? अब तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से अगर मीथेन बनाना है तो कौन सा एसिड लेंगे? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन मीथेन बनाए तो कौन सा एसिड लेंगे, इथेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड्स? इथेनॉइक। इथेनोइक एसिड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। इसको सोडा लाइम के साथ अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपको, CH4 प्लस सोडियम कार्बोनेट, तो इसको मार्स गैस बोलते हैं। याद रखिएगा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन किससे होता है, सोडियम इथेनोइक एसिड्स, इथेनोइट। समझ में है बेटा क्या होता है ये, इथेनोइट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? आपके स्कूल के एग्जाम पूछेगा कि CH4 बनाने के लिए क्या करेंगे, सोडियम इथेनोइट ले लेंगे। मेरे को बता दो, सोडियम साल्ट और बेंजोइक एसिड को अगर हम लोग ट्रीट करेंगे
इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या बनेगा ये? पता क्या बनेगा आप खुद से? सॉरी बताइए क्या बनेगा ये? अरे बेटा बेंजीन बनेगा ये, सोडियम कार्बोनेट। हटा दो ना वहां से डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, ये ग्रुप ही को टोटल हटा दो। बेटा कुछ आइडिया लगा डिकार्बोक्सिलेशन का? निर्मली बताइए, Yes, कुछ लगा yes, आइडिया yes. डिकार्बोक्सिलेशन का? बताइए हाँ सर, हाँ सर। बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया डिकार्बोक्सिलेशन तक? और ये पार्ट को फिर मैं एक बार रिमाइंडर रहूंगा कौन कौन इंक्रीज करता है, ये थोड़ा याद रखना है। और कुछ इस पे इंसर्ट करूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप का। ये बताओ डिकार्बोक्सिलेशन का पार्ट अभी मैंने जस्ट कंप्लीट किया। एक होता है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस, उससे भी लाते हैं, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही पार्ट है वो। तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये कुछ आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे डिकार्बोक्सिलेशन होता है, कैसे कैसे रिडक्शन होता है। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के मैंने फर्स्ट पार्ट पे किया। अभी सेकंड पार्ट वर्क है, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको। ठीक है निर्मल, श्रवण? हाँ सर, हाँ सर। तो मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया। नेक्स्ट आइएगा तो नेक्स्ट और टॉपिक को मैं प्रोसीड करूंगा। ठीक, मीटिंग को एंड कर दो क्योंकि आगे का टॉपिक है, पहले इतना पे कवर करके आइए। जाइए टेस्ट दीजिए, आप जो भी है नेक्स्ट क्लास आइए, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको और आगे। ठीक, चलिए, गुड नाइट, नेक्स्ट आइए। यूनिट यूनिट गुड नाइट।